उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं और 55,000 यात्री रोजाना उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब ऐसे हालातों में प्रदेश की धामी सरकार के सामने एक सुरक्षित यात्रा करवाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है कि तीर्थ यात्रियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए और लगातार हो रही श्रद्धालुओं की मौत पर भी अंकुश लगाया जाए। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक हुई भक्तों की मौत और अव्यवस्थाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सीएम ने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मौतों के वास्तविक कारणों को जनता के समक्ष रखा जाए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरतें। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं में से अब तक कुल मृतकों की संख्या 136 हो गई है, जिसमें से 37 महिलाओं के साथ 99 पुरुषों की मौत हुई है। इसमें गंगोत्री धाम में 11, यमुनोत्री धाम में 34, बद्रीनाथ में 28 और केदारनाथ में सबसे ज्यादा 63 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा करीब 100 से अधिक जानवरों की भी इस दौरान जान जा चुकी है। इस यात्रा के दौरान हो रही मौतों पर धामी सरकार के अधिकारियों ने क्या क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मृत्यु दर पूर्व में यदि देखी जाए तो लोगों की हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से एमआई हृदय गति रुकने की वजह से डेथ होती थी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इस बार कुछ अधिक संख्या देखी जा रही है और यदि जनरली आप सबको ये जानकारी भी है, जब हम लोगों ने डेटा का एनालिसिस करा तो करीब 60% वो लोग थे जिनको एस्टैब्लिश्ड कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी कि उनको पहले से तकलीफ थी जिस वजह से ये कैजुअलिटीज हुई। 50 उम्र के अधिक जो लोग थे उनमें ये कैजुअलिटी ज़्यादा देखी जा रही हैं। अनुमानित है 60% जो हमारा डेटा कहता है कि वो लोग थे जो 50 इयर्स प्लस थे। ये क्योंकि अधिक संख्या में हो गया तो सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, जिसमें कि करीब 15-16 विशेषज्ञ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट खास करके जो पल्मोनरी से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने 2 दिन इस डेटा के साथ बैठे वो लोग और सीएमओस के साथ चर्चा करी कि वास्तव में क्या कारण है कि मृत्यु दर कुछ बढ़ी हुई लग रही है। अब आपको हम उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार की बात सुनाते हैं, जो इस यात्रा में अब तक क्या क्या हुआ, सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, वो तमाम जानकारियां दे रहे हैं। साथियों, 4 जून तक यात्रा 16 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। वाहनों की बात करें तो 1.5 लाख वाहन लगभग एग्जैक्टली हमारा कल रात तक का डाटा है। 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। 80 यात्रियों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया है। 130 यात्रियों का खोया हुआ सामान वापस दिलवाया, 130 यात्रियों का। 54 घायलों की मदद की है। 350 पैदल यात्रियों की सहायता की है, जो कई बार नहीं चल पाते, उनको हमारे पुलिसकर्मी खुद अपने कंधों पे लेके जाते हैं, या इस तरह से सहायता की है। और जो फर्जी वो था बुकिंग, हेली बुकिंग, टिकट बुकिंग, उसमें हमने अभियोग पंजीकृत करके लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया। हेलीकॉप्टर की टिकट जो फर्जी बन रहे थे और रजिस्ट्रेशन फर्जी कर रहे थे, लगभग 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और जो हमारा ऑपरेशन मर्यादा है, जो पवित्रता को खत्म करते हैं, मर्यादा भंग करते हैं तीर्थ स्थलों की, उनके लगभग 20,000 लोगों के विरुद्ध इनमें कार्रवाई की है, जो हुड़दंग करते हैं, नशा करते हैं, आदि आदि। मैं एक पेज का नोट आपको पुलिस व्यवस्था का भी दूंगा, वो मतलब कि लगभग कितनी पुलिस लगी है, तो वो आपको मेरे ख्याल से दे देंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी के एक्शन में आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब यात्रियों को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। बहरहाल अब मुख्यमंत्री के एक्शन का क्या रिएक्शन यात्रा पर पड़ता है, ये देखना अभी बाकी है। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।